श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम काणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां सदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री एकादशी दक्षिणे स्वधाम दरगाह सिंहते नमः। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भागवत कथा से चतुर्थ स्कंद की दूसरे अध्याय की कथा है, जिसमें आज जो है भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का जो मनोमालिन्य होता है कैसे, तो उसकी कथन श्रवण किया जा रहा है। विदुर जी कहते हैं कि भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सलः विद्वेषमकरोत् कस्माद् नादृत्यात्मजां सतीं। कि विदुर जी कहते हैं कि हे ब्रह्मण, प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ श्री महादेव जी से द्वेष क्यों किया। तो कष्टम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मा रामम कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम महादेव जी जो चराचर के गुरु, वैर रहित, शांत मूर्ति, आत्माराम और जगत के परम आराध्य देव हैं, उनसे भला कोई क्यों बैर करेगा। भगवान, उन ससुर और दामाद में इतना विद्वेष कैसे हो गया जिसके कारण सती ने अपने दुस्त्यज प्राणों तक की बल दे दी, यह आप बताइए। तो श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के सहित एकत्रित हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे और विशाल सभा भवन का अंधकार दूर किए देते थे। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और महादेव के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए गए। इस प्रकार समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देख तथा उनसे अभ्युत्थान आदि के रूप में कुछ भी आदर न पाकर दक्ष उनका यह व्यवहार सहन न कर सके। उन्होंने उनकी ओर टेढ़ी नजर से इस प्रकार देखा मानो उन्हें वे क्रोधाग्नि से जला डालेंगे, और फिर कहने लगे, सूयतां ब्रह्मर्षयो मे सा देवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तम नाज्ञानान्न च मत्सरात्। तो कहने लगे कि देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्मर्षिगण मेरी बात सुने। मैं ना समझी या द्वेषवश नहीं कहता, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ। अयम ही लोकपाला नाम यशगुनो निरपत्रपः सद्विचार चरितः पंथा येन स्तब्धेन रूषितः। यह निर्लज्ज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखिए, इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांछित एवं मटिया मेट कर दिया है। बंदर के से नेत्र वाले इसने सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री सरीखी मेघनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पारिग्रहण किया था। इसलिए यह एक प्रकार मेरे पुत्र के समान हो गया है। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। एस्मे शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहीत पाणिं विप्राग्निमुखतः सावित्रायु साधुवत् गृहीत्वा मृगसावाक्ष्या पाणिं मर्कटलोचनः प्रत्युत्थानाभिवादार्हे वाचाप्याकृतनोचितम्। और फिर आगे कहते हैं कि हाय, जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे, उसी प्रकार मैंने न इच्छा होते भी भावीवश इनको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी। इसने सत्कर्म का लोप कर दिया। यह सदा भी अपवित्र रहता है। चल बड़ा घमंडी है और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहे हैं। यह प्रेतों के निवास स्थान प्रेतवास घोर शिव पेतैर्भूत गणैर्वृतः अष्टत्युन्मत्त वन्नग्नो विप्त केशो हसनुधन। यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर स्मशानों में भूत प्रेतों को साथ लिए घूमता है, रहता है। पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखेरे नंग धड़ंग भटकता है।
कभी हंसता है और कभी रोता है। यह सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहता है, गले में भूतों के पहनने योग्य नरमुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहने रहता है। बस नाम भर का ही शिव है, वास्तव में है पूरा शिव अमंगल रूप। जैसे यह स्वयं मतवाला है वैसे इसे मतवाले ही प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत प्रमथ आदि निरे तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का यह नेता है। अरे मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों के सरदार, आचारहीन और दुष्ट भाव वाले को अपनी भोली भाली बेटी ब्याह दी। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत कुछ बुरा भला कहा, तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वे पूर्ववत निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष के क्रोध का पारा और भी ऊंचा चढ़ गया और वे जल हाथ में लेकर उन्हें साप देने को तैयार हो गए। दक्ष ने कहा, यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है, अब से इसे इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। उपस्थित मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी की ना सुनी। महादेव जी को साप दे ही दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित हो उस सभा से निकलकर अपने घर चले गए। जब शंकर जी के अनुयायियों में अग्रगण्य नंदीश्वर को मालूम हुआ कि दक्ष ने साप दिया है तो वे क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था बड़ा भयंकर साप दिया। वे बोले, जो स्मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से देश करता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्वज्ञान से विमुख ही रहे। वह चातुर्मास यज्ञ करने वाले को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। आदि अर्थवाद रूप वेद वाक्यों से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख की हत्या की इच्छा से कपट धर्ममय गृहस्थाश्रम में आसक्त रहकर कर्मकांड में ही लगा रहता है। उसकी बुद्धि देहाद में आत्मभाव का चिंतन करने वाली है, उसके द्वारा इसने आत्मस्वरूप को भुला दिया है। यह साक्षात पशु के ही समान है। अतः अत्यंत स्त्री लंपट हो और शीघ्र ही इसका मुंह बकरे का हो जाए। यह मूर्ख कर्ममयी अविद्या को ही विद्या समझता है। इसलिए यह और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे सभी जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़े रहें। वेदवाणी रूप लता फलसुत रूप पुष्पों से सुशोभित है, उसके कर्म फल रूप मनमोहक गंध से इनके चित्त क्षुब्ध हो रहे हैं। इससे ये शंकर दो ही कर्मों के जाल में ही फंसे रहे। ये ब्राह्मण लोग भक्षाभक्ष के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए विद्या तप और व्रतादि का आश्रय लें तथा धन शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटका करें। नंदीश्वर तस्यैव दत्तं शापं श्रुत्वा द्विजकुलाय वै भृगु प्रत्यसृजात् शापं ब्रह्मदण्डं दुरत्ययं भवव्रतधरा ये च तान् समनुव्रताः पाखण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्रपरिपन्थिनः नष्टशौचा मूढधियो जटाभस्मास्तिदारिणः विशन्तु शिवदीक्षायां यत्र दैवसुराभयम् ब्रह्मचा ब्रह्मणश्चैव यद्यूयं परिनिन्दथ वसेतुं निविद्यारणं पुंसां मता पाखंडमासिताः। तो नंदीश्वर के मुख में जो है इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए साफ सुनकर उसके मुख के बदले में भृगु जी ने यह दुष्टर साप रूप ब्रह्मदंड दिया। जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो उन भक्तों के अनुयायी हैं, वेद शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हों, जो लोग शौचाचारहीन मंद बुद्धि तथा जटा राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं, वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हों, जिसमें सुरा और आसो ही देवताओं के समान आदरणीय है। अरे तुम लोग जो मर्यादा के संस्थापक और वर्णाश्रमियों के रक्षक वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो, इससे मालूम होता है तुमने पाखंड का आश्रय ले रखा है। यह वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन मार्ग है। इस एव ही लोकानां शिवा पंथा सनातनः यम पूर्वे चानुसंतस्थुर यत् प्रमाणम जनार्दनः। वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं और इसके मूल साक्षात श्री विष्णु भगवान हैं।
तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हो, इसलिए उस पाखंड मार्ग में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे सदैव निवास करते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भृगुऋषि के इस प्रकार साप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न से हो वहाँ से अपने अनुयायियों के सहित चल दिए। वहाँ प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे उसमें पुरुषोत्तम श्री हरि ही उपास्य देव थे और वह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संगम में यज्ञांत स्नान किया और फिर प्रसन्न मन से अपने अपने स्थानों को चले गए। इस श्री महाभागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहिता चतुर्दश स्कंधे दक्षशापो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्री राम जय राम।